गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है मत्स्य व्यवसाय की समस्याएं। जो अपना पिछला जो टॉपिक था वो अपन क्या है, देशों की चर्चा कर रहे थे। मत्स्य व्यवसाय के अंदर कौन कौन से देशों के अंदर कितने प्रतिशत मत्स्य उत्पादन है वो किया जाता है, कितने प्रतिशत है वो व्यवसाय करने के बाद में आयात है निर्यात है वो किया जाता है। तो इस तरीके से अपन मत्स्य व्यवसाय के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसके अंदर अपन ने 5 या 6 जो देश हैं वो देख लिए थे, जैसे चीन है, जापान है, दक्षिणी कोरिया है, आपका रूस है। इस तरीके से देशों के बारे में चर्चा कर रहे थे। लास्ट अपन ने छोड़ा था भारत के अंदर। तो भारत के अंदर ये व्यवसाय की जो समस्याएं हैं मत्स्य व्यवसाय की, वो थोड़े से 1-2 देश हैं जिनके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। उसके बारे में व्यवसाय की जो मत्स्य व्यवसाय की समस्याएं जो आती हैं जब भी व्यवसाय किया जाता है, तो उन व्यवसाय की अपन चर्चा कर लेंगे कि समस्याएं कौन कौन सी समस्याएं हैं वो हमारे सामने उत्पन्न होती हैं या आती हैं जब भी मत्स्य पालन किया जाता है। तो अपना लास्ट जो देख रहे थे अपन भारत देश के अंदर, कि भारत देश के अंदर क्या है मत्स्य पालन है वो कितने भाग पे होता है, कौन कौन से राज्यों में होता है, कौन सी ऐसी तटीय सीमाएं हैं जिनके अंदर भारत के अंदर क्या है मत्स्य पालन है वो आसानी से किया जा सकता है, वहाँ की जो जलवायु है वो कैसी पाई जाती है। तो भारत देश की अगर अपन बात करते हैं तो भारत देश के अंदर क्या है, जलवायु है तटीय क्षेत्रों में। आपका जो भारत का तटीय क्षेत्र जो देखा जाता है इस तरीके से, आपका जो तटीय क्षेत्र है, ठीक है, भारत का जो नीचे वाला दक्षिणी हिस्सा जो माना जाता है, जहां आपके महाराष्ट्र पड़ता है, केरल पड़ता है, कर्नाटक पड़ता है, आपका तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है, इन राज्यों के अंदर क्या है आपका मत्स्य पालन है वो ज्यादा मात्रा में किया जाता है। क्यों किया जाता है, अब उसका रीजन बता देती हूँ कि यहाँ पे मत्स्य पालन है, मत्स्य व्यवसाय है वो आसानी से क्यों किया जाता है। तो सबसे पहला रीजन है कि आपका पूरब की साइड में तो क्या है, बंगाल की खाड़ी लगती है, ठीक है, और आपके पश्चिम के साइड में अरब सागर पड़ता है, और नीचे देखा जाए तो यहाँ पे आपका हिंद महासागर है वो लगता है। तो भारत है वो क्या है, 3 ओर से जल से घिरा हुआ पार्ट है। कौन सा, दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग है वो, उसके अंदर आपका जो सागरीय क्षेत्र है, जल क्षेत्र है वो न के बराबर पाया जाता है। इसलिए भारत के लिए कहा जाता है कि भारत क्या है, एक प्रायद्वीपीय देश के समान माना जाता है। इसलिए दक्षिणी भाग भी आपका क्या है, प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीपीय भाग यानी प्रायद्वीप क्या होता है, जो क्षेत्र, ऐसा स्थल क्षेत्र जो 3 ओर से क्या है जल से घिरा हुआ भाग होता है वो आपका क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। तो भारत के जो पश्चिम की साइड से तो आपका क्या है, अरब सागर लगता है, और बंगाल की खाड़ी से अगर देखा जाए तो आपका कौन सा है, पूरब की ओर आपकी बंगाल की खाड़ी लगती है, और दक्षिण में आपका हिंद महासागर लगता है। तो ये तीनों क्या हैं, आपके जलीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे इन जो राज्यों के अंदर, जैसे सबसे पहले सबसे ज्यादा है वो महाराष्ट्र के अंदर मत्स्य पालन है वो किया जाता है। इसकी जो तट रेखा है वो क्या है, 750 किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। तो यहाँ पे जो मत्स्य पालन जो किया जाता है भारत के दक्षिणी क्षेत्र महाराष्ट्र के अंदर, तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो तट सीमा है वो काफी लंबी होने के कारण यहाँ पे जो मछुआरे हैं उन जो आपका समुद्री तट जो है 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और यहाँ पे जो मछली पालन किया जाता है लोगों के द्वारा, जिनको मछुआरे कहा जाता है, वो इन तटों के आसपास ही निवास करने लग जाते हैं। किस कारण से,
आपका मत्स्य पालन उनका व्यवसाय है। और उन्हीं से क्या है, वो इन्हीं के आसपास तो क्या है, तटीय क्षेत्रों से आपके जो जितने भी बंदरगाह होते हैं वहीं से तो क्या होता है, आयात निर्यात होता है मछलियों का, और वहीं पे उनका क्या है, पकड़ने का कार्य किया जाता है तटों के पास में। तो ये जो मछुआरे होते हैं वो यहीं के आसपास में रहने लग जाते हैं। दूसरा आपका इधर की साइड में गुजरात वाला जो क्षेत्र लगता है, गुजरात के अंदर भी क्या है, आपकी तटीय क्षेत्र आता है गुजरात का भी। तो ये जो तटीय क्षेत्र है वो आपका कितने किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर। ये जो गुजरात का जो क्षेत्र लगता है ये क्या है, 1000 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर क्या है, इसकी जो तट रेखा है वो लगभग आपकी क्या है, 1000 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। और लगभग देखा जाए तो क्या है, ये 6500 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ये जो क्षेत्र है वो 1000 लंबी तट रेखा है वो मानी जाती है। लेकिन इनके क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो ये क्षेत्रफल क्या है, 6500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देखो सबसे पहला तो आपका गुजरात और सबसे पहला महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद अगर देखा जाए तो गुजरात के अंदर भी क्या है, आपकी जो रेखा है वो लंबी है। आगे आता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वो क्या होता है, कटा फटा अधिक विकसित नहीं है, क्योंकि ये क्या है, कम कटा फटा होता है। क्योंकि जो तटीय क्षेत्र होता है यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, केरल है, ये आपका तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु के क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि ये क्या है, कम कटा फटा है, कम कटा फटा है। यानी कि इसके अंदर जो तटीय क्षेत्र है उसके अंदर क्या है, आपका जो तट है वो क्या है, सागरीय लहरों की वजह से क्या हो जाता है, एक तो क्या है नदियों के द्वारा, दूसरा समुद्री लहरों के द्वारा तट है वो क्या होते रहते हैं, धीरे धीरे कटते रहते हैं। जैसे नदियां बहती हैं तो इस तरीके से आप नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में अगर देखा जाए पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट है वो क्या है, आपका कटा फटा मिलेगा। तो इस तरीके से क्या है, जो नदियों के बहाव से या समुद्री तट के कारण, समुद्री लहरों के द्वारा क्या होता है, जो तट हो जाते हैं वो कम कटे फटे किसके हैं, तमिलनाडु क्षेत्र के क्या है, तट है वो कम कटे फटे मिलते हैं, जिसके कारण क्या है, इस वाले क्षेत्र का विकास है वो कम हुआ है। उसके बाद में आपका आता है पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा है, आपका कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद में आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो इन क्षेत्रों के अंदर भी क्या है, मत्स्य पालन है वो किया जाता है। और आपका जो उड़ीसा है, उड़ीसा के अंदर आपकी जो चिल्का झील है, उड़ीसा है, उड़ीसा के अंदर आपका जो उड़ीसा जो राज्य है उसके अंदर आपकी कौन सी झील है, चिल्का झील, चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील बनी हुई है। और इस चिल्का झील के अंदर भी क्या है, आपकी मत्स्य पालन है वो क्या है, किया जाता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो भारत के जो आंतरिक क्षेत्र हैं वहां भी क्या है, आपके जो मत्स्य पालन का जो व्यवसाय है वो लगभग किया जा रहा है। और भारत के अंदर क्या है, भारत की अगर बात करें तो प्रति वर्ष क्या है, इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन के अंदर क्या है, लगातार क्या है, वृद्धि होती जा रही है। वर्तमान में क्या है, अगर देखा जाए, अगर वर्तमान में उत्पादन तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1900 से बढ़कर कितना हो गया है, 2500 हो गया है। 1900 प्रति हेक्टेयर उत्पादन से बढ़कर कितना, 2500 प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है किलोग्राम के हिसाब से। उसी तरह से अगर मछली उत्पादन का प्रशिक्षण अगर दिया जाए, देखा जाए तो प्रशिक्षण केंद्र के हिसाब से क्या है, पश्चिमी बंगाल, कोच्चि, केरल के अंदर क्या है, मत्स्य उत्पादन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है, मत्स्य पालन का जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण यानी कि जो मछुआरों को क्या दिया जाता है,
प्रशिक्षण यानी कि उसके बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से क्या है मत्स्य पालन है वो किया जाता है। तो आपका कौन सा है, पश्चिमी बंगाल और केरल के अंदर क्या होता है, मत्स्य पालन के लिए प्रशिक्षण केंद्र हैं वो भी लगे हुए हैं। तो भारत के अंदर महाराष्ट्र तक की अपनी बात हो गई थी। उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र के बाद गुजरात। गुजरात में गुजरात की तटीय रेखा 1000 किलोमीटर लंबी है। 1000 और आपकी महाराष्ट्र की कितनी है, 750 वर्ग किलोमीटर किलोमीटर लंबी आपकी क्या थी महाराष्ट्र की, आपकी 200 महाराष्ट्र की आपकी 750 किलोमीटर लंबी क्या थी, तटीय रेखा। ऐसे ही गुजरात की आपकी कितनी है, 1000 किलोमीटर लंबी आपकी तटीय रेखा है। और इसके अगर बात की जाए वर्ग क्षेत्रफल की तो 65,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कौन सा, आपका गुजरात राज्य। अगर बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु राज्य कम कटा फटा होने से इसका विकास कम हुआ है। किसकी तुलना में, आपके महाराष्ट्र और गुजरात की तुलना में आपका तमिलनाडु का जो विकास है वो क्या है, कम हुआ है। आपका देखा जाए इसके अलावा भारत में उड़ीसा के चिल्का झील में मत्स्य पालन किया जाता है। ठीक है। और प्रतिवर्ष जो उत्पादन हो रहा है भारत में, प्रतिवर्ष क्या है, भारत के अंदर प्रतिवर्ष उत्पादन है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसमें भारत में प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि होती जा रही है। और वृद्धि भी कितनी है, पहले 1900 थी लेकिन वो धीरे धीरे बढ़कर कितनी हो गई, 2500 किलोग्राम। भारत में मत्स्य उत्पादन लगातार वृद्धि करता जा रहा है। और उत्पादन भी कितना हो रहा है, लगातार भारत के अंदर जा रहा है। यह है उत्पादन 1900 से 2500 किलोग्राम वृद्धि हो रही है। देखो उत्पादन अगर देखा जाए तो आपका धीरे धीरे उत्पादन पहले लगभग अगर देखा जाए आपका
तो आपकी जो सन है उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्या है उत्पादन दिखाया है। जैसे 1960 से लेकर 2003 का जो उत्पादन है वो दिखाया गया है। तो जैसे जैसे क्या है आपका विकास हो रहा है, वैसे वैसे अगर भारत की बात करें तो भारत में जो उत्पादन है पहले 1960 में आपका 2.5% होता था, लेकिन 2003 में कितना हो गया, बढ़कर 4.7 यानी 2 गुना बढ़ गया है। तो इस तरीके से क्या है धीरे धीरे क्या हो रहा है उत्पादन में वृद्धि हो रही है। और भारत के अंदर क्या है 2 राज्यों के अंदर आपका जो प्रशिक्षण केंद्र है, किसका प्रशिक्षण केंद्र है वो रखे गए हैं मछली उत्पादन के, वो आपका कौन सा है, पश्चिमी बंगाल और केरल। भारत में मछली उत्पादन के प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं, जो मुख्यतः 2 स्थानों पर एक तो कोचीन व पश्चिमी बंगाल। दो क्षेत्रों के अंदर क्या है मत्स्य उत्पादन के क्या है प्रशिक्षण केंद्र है वो खोले गए हैं। कौन कौन से, पश्चिमी बंगाल और दूसरा कोची या केरल। इसके अंदर केरल इस तरीके से भारत के अंदर क्या है मत्स्य उत्पादन लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। आगे बात करते हैं भारत के अलावा। देखो ये जो फ्लोचार्ट बना रखा है एक जो आपके इंडेक्स बनाई है उसके अंदर क्या है आपका विश्व का कुल उत्पादन, जैसे अपन देश के हिसाब से क्या है क्रम वाइज पढ़ते जा रहे हैं, उसी तरीके से क्या है उत्पादन है वो बताया गया है कि जापान देश में 2060 में उत्पादन 8.8 था, लेकिन क्या है आवश्यक दशाएं हैं वो क्या हो गई, बहुत विकसित मतलब जापान ऐसा क्या है तटीय क्षेत्र के अंदर आता है, वहां पे क्या है आपका यातायात के भी साधन है, वहां पे जलवायु है वो भी आपकी समशीतोष्ण जलवायु है। और तीसरा वहां पे क्या है जो धाराएं होती हैं गर्म और ठंडी जल धाराओं का संगम स्थल है, इसलिए क्या है इस क्षेत्र के अंदर क्या हो गया है उत्पादन है वो आपका लगातार क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है। तो 8.8 से लेकर ये कितना हो गया बढ़कर 12.3 है वो बढ़कर हो गया है। अगले देश की बात कर लेते हैं अपन। अगले देश में आपका आता है नॉर्वे। नॉर्वे किसका है, कौन से महाद्वीप के अंदर आता है, यूरोप महाद्वीप में। देखो नॉर्वे की अगर बात करते हैं तो नॉर्वे के लिए कहा गया है कि यूरोप महाद्वीप के अंदर ये क्या है एक उत्पादन की दृष्टि से क्या है प्रथम स्थान पर आता है। किसके अंदर, यूरोप महाद्वीप के अंदर, विश्व के अंदर नहीं, यूरोप महाद्वीप में नॉर्वे ऐसा देश है जहां पे क्या है मत्स्य उत्पादन है वो क्या है पहले नंबर पे, या जिस तरीके से पूरे विश्व के अंदर क्या है चीन जापान आपका क्या है प्रथम स्थान द्वितीय स्थान पर आते हैं, वैसे ही यूरोप सिर्फ यूरोप महाद्वीप के अंदर नॉर्वे ऐसा देश है जहां पे मत्स्य उत्पादन है वो सबसे ज्यादा किया जाता है। प्रथम स्थान पर क्या आता है, नॉर्वे आता है। दूसरा क्या है इसके अंदर जो उत्पादन होता है मत्स्य उत्पादन वो लगभग आपके 3% देखने को मिलता है। तो नॉर्वे है यूरोप
महाद्वीप में मत्स्य उत्पादन यूरोप महाद्वीप में मत्स्य उत्पादन नॉर्वे देश में किया जाता है। दूसरा क्या है? यह है यूरोप में प्रथम स्थान रखने वाला देश है। यह यूरोप में प्रथम स्थान रखने वाला देश है। कौन सा? नॉर्वे। अब नॉर्वे की अगर बात करते हैं तो नॉर्वे में यूरोप की 3% मत्स्य उत्पादन किया जाता है। ठीक है, सिर्फ किसका? यूरोप महाद्वीप का, ना कि क्या है विश्व की इसके अंदर तुलना की जा रही है। जैसे अभी मैंने आपको भारत पढ़ाया, तो भारत के अंदर भी क्या है, आपके अलग अलग जो राज्य आते हैं उन राज्यों की अपन ने क्या करी थी? चर्चा करी थी। लेकिन क्या है, यूरोप महाद्वीप के अंदर नॉर्वे क्या है, आपका एक देश है, और देश के अंदर क्या है 3% हिस्सा क्या है मत्स्य उत्पादन का रहता है। उसी तरीके से आपका अगला आता है डेनमार्क। डेनमार्क में भी क्या है, मत्स्य उत्पादन है वो 1.6% भाग के ऊपर डेनमार्क में मत्स्य उत्पादन है वो किया जाता है। आपका बाल्टिक सागर एवं आपका जो पश्चिम में स्थित नॉर्थ सागर है और दूसरा डागर बैंक है, उसमें मत्स्य व्यवसाय है वो सबसे अधिक किया जाता है। बात कर लेते हैं डेनमार्क की। डेनमार्क में मत्स्य उत्पादन बाल्टिक सागर व नॉर्थ सागर व डागर बैंक में किया जाता है। जैसे डागर बैंक की अगर बात करते हैं तो डागर बैंक में क्या है, मत्स्य उत्पादन का जो व्यवसाय है वो सबसे ज्यादा किया जाता है। कि डागर बैंक एक मत्स्य उत्पादक व्यवसाय के रूप में क्या है, विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। डागर बैंक मत्स्य व्यवसाय के लिए जाना जाता है। कौन सा? डागर बैंक। डागर बैंक के अंदर क्या है, आपका मत्स्य उत्पादन है वो क्या है, बहुत ज्यादा है किया जाता है। लास्ट आपका बचता है ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर क्या है, ब्रिटेन विश्व में पकड़े जाने वाली मछलियों का 0.6% भाग है वो मत्स्य व्यवसाय करता है। यहाँ पे मत्स्य व्यवसाय हेतु आपकी क्या है, शीत भंडारण
परिवहन के जो साधन है वो सस्ते मिलते हैं, साधन की सुविधा होने के कारण, और यहाँ पे क्या है उत्तम आपके बंदरगाह होने की वजह से क्या है धीरे धीरे ये भी क्या है एक आपका डागर बैंक का क्षेत्र, डागर बैंक क्षेत्र में अधिक मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती हैं। यहाँ पे भी क्या है लास्ट है आपका 8वें नंबर का ब्रिटेन। ब्रिटेन में भी क्या है विश्व की 0.6% भाग पर मछलियां पकड़ी जाती हैं, और इसी भाग के अंदर क्या है आपका डागर बैंक में, अधिकतर डागर बैंक में ही मछलियां पकड़ी जाती हैं। और यहाँ भी मछली उत्पादन का जो व्यवसाय है वो क्या है लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी क्या है अनुकूल दशाएं पाई जाती है, पोताश्रय पाए जाते हैं, मतलब बंदरगाह पाए जाते हैं, और सस्ते परिवहन के साधन होने की वजह से धीरे धीरे यहाँ पे क्या है उत्पादन है, मछली उत्पादन है वो बढ़ता जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार की। अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो किस तरीके से किन देशों को क्या है मछलियों का उत्पादन कौन से देश हैं ज्यादा करते हैं, और उत्पादन के बाद में उनका निर्यात या आयात कौन कौन से देशों के अंदर क्या है अधिक मात्रा में किया जाता है। तो वर्तमान में लगभग क्या है 865 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन किया जाता है, या प्रति वर्ष मछलियां हैं वो पकड़ी जाती है। कितनी? 865 लाख मीट्रिक टन मछलियां है वो क्या है पकड़ी जाती हैं प्रति वर्ष। एक वर्ष के अंदर कितने 865 लाख मीट्रिक टन जो मछलियां हैं वो पकड़ी जा रही हैं। मत्स्य व्यवसाय का जो लगभग 70% भाग है वो क्या है उत्तरी गोलार्ध से, और आपका 24% भाग है दक्षिणी गोलार्ध से पकड़ी जाती है। मछलियों का अगर बात की जाए तो क्या है आपकी 70% भाग, तो 70% भाग उत्तरी और आपका 24% भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध से पकड़ी जाती है मछलियों का। ये तो क्या है व्यवसाय का रेशियो है कि प्रति वर्ष आपकी 865 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन होता है। और कौन कौन से गोलार्ध, यानी विश्व को दो भागों के अंदर दो गोलार्धों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या है आपका 70% जो आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप वाला क्षेत्र आता है, उसके अंदर आपका अटलांटिक महासागर पड़ता है। अटलांटिक महासागर में भी अगर बात करते हैं तो आपका अटलांटिक महासागर का उत्तरी पूर्वी भाग और उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर क्या है मत्स्य उत्पादन। आपका जो जॉर्ज बैंक है, डागर बैंक है जो अभी पढ़ा है अपन ने, यहाँ पे मत्स्य उत्पादन है वो अधिक देखने को मिलता है। ऐसे ही क्या है प्रशांत महासागर का पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र जिसमें आपका चीन है, जापान है, दक्षिणी कोरिया है, ये जो भारत है, ये सारे क्षेत्र हैं वो इसमें आते हैं। ऐसे ही बात करते हैं अगर आपके जो दक्षिणी गोलार्ध जो आपका क्या है ब्रिटेन के अंदर अगर देखा जाए तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी द्वीप समूह, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल आदि, जो चीन आदि देशों में जनसंख्या क्या है अधिक होने के कारण मांग यहाँ पे अधिक है, और अतः ये प्रमुख जो मछली आयातक है, एक तो होता है आयात और दूसरा होता है निर्यात। आयात का मतलब क्या होता है, निर्यात का मतलब क्या है, यानी कि ये जो मछली जो आयात की जाती है इन देशों से, मछली व्यवसाय की दृष्टि से भारत एक आत्मनिर्भर देश है और जापान प्रमुख उत्पादक देश होते हुए भी क्या है अधिक मांग होने की वजह से जनसंख्या की वृद्धि है तीव्र होने के कारण निर्यात नहीं कर पाता। देखो
आयात निर्यात। निर्यात का मतलब बेचना, आयात का मतलब मंगवाना। देखो, जैसे निर्यात की अगर बात करते हैं तो आपका जो चीन है, जापान है, यहाँ पे क्या है, आपका उत्पादन तो बहुत होता है लेकिन जनसंख्या अधिक होने के कारण, और दूसरा है ये खाद्य पदार्थ के रूप में क्या है, मछलियों का ही क्या होता है, उत्पादन अधिक करते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में मछलियों को ही ज्यादा खाते हैं, जिसके कारण ये क्या है, निर्यात नहीं कर पाते। देखो, उत्पादन तो यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है लेकिन क्या है, ये खाद्य पदार्थों के रूप में क्या है, मछली का ही प्रयोग ज्यादा करते हैं, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि है। दूसरा क्या है, यहाँ पे मांग है वो लोगों की मछली की ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, उत्पादन तो बहुत है लेकिन क्या है, खाद्य पदार्थ और क्या है, ये मछलियों के साथ में प्रयोग नहीं करते, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये निर्यात नहीं कर पाते, मतलब बेच नहीं पाते। और क्या है, ये दूसरे देशों से क्या करते हैं, मंगवाते हैं या आयात करते हैं। उसी तरीके से अगर अपन आयात निर्यात की बात कर रहे हैं, आयात की अगर बात करते हैं तो आपका क्या है, पेरू, चिली, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आदि देश क्या है, निर्यातक देश है, जहां मछली विश्व में विभिन्न देशों में भेजी जाती है। देखो, व्यापार की अगर बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की, अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रतिवर्ष उत्पादन है वो, देखो आपका लगभग क्या हो रहा है, इसी चार्ट के अंदर अगर देखते हैं तो प्रति वर्ष उत्पादन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका बढ़ ही रहा है ना। वैसे ही क्या है, प्रति वर्ष उत्पादन है वो क्या है, आपका 8,65,865 लाख मीट्रिक टन उत्पादन बढ़ रहा है। किससे? प्रतिवर्ष, यानी कि जैसे इस साल आपका 865 लाख मीट्रिक टन हो गया, दूसरा क्या है, अगली साल इतना ही क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये क्या है, प्रति वर्ष आपका क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या है, उत्तरी गोलार्ध में उत्पादन 70% व दक्षिणी गोलार्ध में 24% उत्पादन होता है। दूसरा अगर बात करते हैं आयात की, आयात लगभग डेनमार्क, अमेरिका, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, यूएसए, आपका नॉर्वे, चिली, पेरू, ये क्या है, अधिकतर क्या है, आयात करते हैं। और आयात करने के साथ इन क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो आदि यहाँ पे क्या होती है, आयात निर्यातक देशों के अंदर सम्मिलित आदि प्रमुख क्या है, निर्यातक देश हैं। ठीक है, ये क्या है, निर्यात करते हैं, जहां से मछलियां क्या है, निर्यातक लगभग डेनमार्क, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, चिली, पेरू, इन क्षेत्रों में क्या होता है, ये प्रमुख
प्रमुख निर्यातक देश हैं। जो क्या होता है यहाँ पे विभिन्न देशों से क्या होता है, मछलियां हैं वो भेजी जाती हैं विभिन्न देशों को। ये विभिन्न देशों को मछलियां भेजते, ठीक है। ये क्या है, विभिन्न देशों को क्या करते हैं, भेजते हैं। ऐसे ही क्या है आपके ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिमी द्वीप समूह, जर्मनी, जापान, इटली, स्पेन, फ्रांस, चीन, ये देश क्या है, जनसंख्या अधिक होने के कारण ये प्रमुख क्या है, आयातक देश, आयातक करने वाले देश हैं। यानी कि मछली उत्पादन तो होता है लेकिन क्या है, ये आयात यानी मंगवाते हैं। चीन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, पश्चिमी द्वीप समूह है, पश्चिमी द्वीप समूह है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि, ये क्या है, ये क्षेत्र क्या होते हैं, आपकी जनसंख्या अधिक होने की वजह से इनकी क्या है, मांग की पूर्ति है वो नहीं हो पाती और प्रमुख आयातक देशों के रूप में आदि प्रमुख आयातक देशों में शामिल किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या अधिक होने की वजह से मांग की पूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए ये क्या है, अलग देशों से क्या है, आयात करते हैं, मछलियों को मंगवाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, आयात और निर्यात का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कौन कौन से देश हैं वो निर्यात करते हैं और कौन कौन से देश हैं वो आयात करते हैं। अब बात करते हैं विश्व के अंदर क्या है, आपका जो मत्स्य उत्पादन है वो लगातार कैसे बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर अपन कुल उत्पादन की, तो ये आपके क्या है, देश हैं जैसे जापान, रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, भारत, नॉर्वे, दक्षिणी कोरिया, जिनके बारे में अपन ने क्या है डिटेल से चर्चा कर ली थी। सबसे पहले बात करते हैं विश्व का जो प्रतिशत है 1960 में कितना था और 2000 में बढ़कर कितना हो गया है। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो 1960 में जो जापान का जो क्षेत्र जो उत्पादन था वो 8.8% था और आपका 2003 में बढ़कर कितना हो गया, 12.3। ऐसे ही रूस के अंदर कितना था, 7.0 था जो बढ़कर कितना हो गया, 11.0। ऐसे ही आपका चीन है, चीन के अंदर कितना था, 8.3 और आपका बढ़ा कितना, लगभग क्या है, बैलेंस में रहा 8.3। ऐसे ही बात करें अगर यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो 7.0 और ये क्या है 2003 के अंदर क्या हो गया, घट गया था, कितना रह गया, 5.5। रीजन रहा इस वजह से क्या हो गया, मत्स्य उत्पादन है वो घट गया। बात करते हैं चिली की, तो चिली के अंदर क्या है 4.1 था जो बढ़कर 2003 में कितना हो गया, 5.3। ऐसे ही बात करते हैं भारत की, तो 1960 में 2.5 था, 2003 में ये क्या हो गया, दुगने से थोड़ा सा ज्यादा यानी 4.7।
ऐसे ही बात करते हैं नॉर्वे की, तो नॉर्वे में 1960 में 3.9 था और बढ़कर कितना हो गया, घटकर कितना हो गया, 3.9 रह गया। ऐसे ही दक्षिणी कोरिया के अंदर आपका 2.3 था, 2.3 से आपका लगभग क्या है, दक्षिणी कोरिया के अंदर 3.3 है वो हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आपका कुल जो उत्पादन है वो क्या है, प्रगति दिखाई गई है, बताई गई है। देशों में मत्स्य उत्पादन की प्रगति, यहाँ पे हेडिंग डाल लेना, विश्व में मत्स्य उत्पादन देशों में प्रगति जो कितनी दिखा रखी है, 1960 से 2003 की। अब बात करते हैं अपना जो मेन हेडिंग जो डली हुई है उस पे आ जाते हैं कि मत्स्य व्यवसाय की जो समस्याएं हैं वो क्या क्या रहती है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो परिवहन, जो मत्स्य उत्पादन है वो लगभग आपकी क्या है, जो तटों के आसपास किया जाता है और जो व्यवसाय किया जाता है परिवहन के द्वारा वो क्या है, आपके जो पोताश्रय के द्वारा, आपके जहाजों के द्वारा क्या है, परिवहन के जो साधन है वो अपनाए जाते हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका परिवहन संबंधी कठिनाइयां। सबसे पहला तो देखो, इसको समझो, परिवहन संबंधी कठिनाइयां। जो बड़े बड़े जो जहाज होते हैं वो क्या होते हैं, परिवहन का एक साधन माना जाता है। किसके उत्पादन के साथ में अगर बात कर रहे हैं, मत्स्य उत्पादन की, तो मत्स्य उत्पादन के लिए क्या है, बड़े बड़े जहाजों के द्वारा जो मत्स्य उत्पादन किया जाता है उनके अंदर जो मछलियां होती हैं वो क्या है, सिर्फ जहाज के द्वारा क्या है, एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाई जाती हैं। क्योंकि क्या है, जो जल परिवहन है वो क्या पड़ता है, आपके निर्यात के अंदर, आयात के अंदर क्या होता है, सस्ता पड़ता है। तो परिवहन संबंधी कठिनाई कैसे होगी, जो मछुआरे होते हैं, जो मछलियां निकालने के लिए क्या है, पूरे समुद्र के अंदर क्या है, जाल बिछा दिया जाता है। और वो जाल जब क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, समुद्र जब चलते हैं तो समुद्र के चलने में क्या आ जाती है, दिक्कत आ जाती है, या कभी कभार ऐसे हो जाता है कि जो जहाज के अंदर जो जाल होता है वो क्या है, फंस जाता है। और उसके फंसने के कारण क्या हो जाते हैं, जो जहाज होते हैं वो एक दूसरे से टकराने का जो डर है वो बना रहता है। तो इस तरीके से परिवहन संबंधी जो कठिनाई आती है वो क्या है, आपके व्यवसाय के अंदर, मत्स्य उत्पादन के अंदर कभी कभी क्या हो जाते हैं, जो जहाज होते हैं, पोताश्रय जिन्हें कहा जाता है, परिवहन वाले, वो क्या होते हैं, उन भागों से गुजरते हैं, जाल वाले क्षेत्र से। तो क्या होता है, वो एक दूसरे से टकराने के कारण क्या हो जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। अति उत्पादन दूसरा है, अति उत्पादन। अति उत्पादन, अति का मतलब आवश्यकता से अधिक, उत्पादन का मतलब उत्पादन, यानी कि जैसे चीन जापान के लिए मैंने कहा है कि धीरे धीरे यहाँ पे क्या है, जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है और खाद्य पदार्थ के रूप में ये क्या है, मत्स्य का पालन, मत्स्य है वो प्रयोग में लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अति उत्पादन। तो मत्स्य का क्या है, जो मछली है उसका आवश्यकता से अधिक क्या कर रहे हैं, उत्पादन ये कर रहे हैं, जो क्या है, हानिकारक माना जाता है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि है वो अधिक है, जिसके कारण क्या है, लोग हैं वो अपनी आवश्यकता है वो पूरी नहीं कर पाते खाद्य पदार्थ के रूप में। इसलिए क्या होता है, अधिक से अधिक उत्पादन मछलियों का कर रहे हैं, जो क्या है, वातावरण के विपरीत है, अनुकूल है। तीसरा है जल का दूषित होना। जल का दूषित होना, जल का दूषित होना। जल का दूषित होना कैसे, कि जो नदियों के द्वारा बहकर जो पानी आता है उसके द्वारा क्या हो जाता है,
जो आपका जल है वो क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। यानी कि देखा जाए तो समुद्र जो है, आपके महासागर जो है, सागर जो है, वहीं पे क्या है, अधिकतर आपकी मछलियां है वो पकड़ी जाती हैं। तो धीरे धीरे नदियों के द्वारा क्या होता है, अनेक प्रकार का जो मलबा लाकर समुद्र के अंदर गिरता है, उसी से क्या होता है, उसी के अंदर क्या है, आपकी मछलियां उत्पादित की जाती है। लेकिन धीरे धीरे वो पानी क्या होता जा रहा है, दूषित होता जा रहा है कि उसके अंदर क्या है, नदियों का जो पानी बहकर आता है, उस पानी के साथ में उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है या आसपास का एरिया के अंदर जो मलबा होता है वो क्या आकर गिर जाता है समुद्र में, जिसके कारण जो मछलियां हो रही हैं वो क्या हो रही है, धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं। या कह सकते हैं पानी अगर प्रदूषित होगा तो मछलियां है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से क्या है, मछली व्यवसाय के अंदर जल का प्रदूषण होना भी क्या है, मत्स्य उत्पादन के लिए एक समस्या बन रहा है। चौथा है आपका समुद्री तूफान या कोहरे की समस्या। समुद्री तूफान या कोहरे की समस्या। देखो, समुद्री तूफान, समुद्र के अंदर जो तूफान आते हैं, ऊंची ऊंची लहरें जो उठती हैं, जिसे क्या है, आपके समुद्री तूफान कहा जाता है। जो लहरें हैं बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाती हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है, जो मछलियां होती हैं वो निकलकर बाहर गिर जाती हैं। दूसरा क्या है, आपकी कोहरे की समस्याएं। जब गर्म व ठंडी दोनों धाराएं क्या होती हैं, जब मिलती है तो किसका निर्माण करती हैं, कोहरा छा जाता है, छा जाता है, कोहरा छा जाता है। यानी कि गर्म और ठंडी धाराएं जब मिलती हैं तो शीत जो आपका जो ठंडा एरिया होता है वहां पे क्या हो जाता है, कोहरे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और कोहरा जब उत्पन्न हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, कोहरा जब होगा तो वो मछलियां हैं ज्यादा ठंड की वजह से क्या होने लग जाती हैं, मरने लग जाती है। तो इस तरीके से क्या है, जो उष्ण कटिबंधीय सागरों में अनेक प्रकार के क्या होते हैं, तूफान जो आते हैं, और शीतोष्ण सागरों के अंदर क्या होती है, आपकी जो गर्म और ठंडी जो धाराएं होती हैं जब मिलती हैं तो वो क्या है, कोहरे का निर्माण करती हैं। और जब कोहरा छा जाता है तो उस टाइम मछलियों को पकड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, मछली उत्पादन के लिए ये भी क्या है, आपका एक समस्या बनी हुई है। ऐसे ही परभक्षियों की समस्या। परभक्षियों की समस्या। उष्णकटिबंधीय सागरों में पाए जाने वाले परभक्षी मछलियों को खा जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की महान झील में आपकी क्या है, लैम्प्रे, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर क्या है, लैम्प्रे क्या है नामक परभक्षी ने मछलियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। परभक्षी क्या होते हैं, समुद्री भाग के अंदर पाए जाते हैं, जो मछलियों को क्या है, खा जाते हैं, मछलियों को क्या होते हैं, धीरे धीरे नष्ट करते चले जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आज अपना मत्स्य पालन का जो टॉपिक चल रहा था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले मत्स्य उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं, फिर उनके प्रकार मछलियों के, फिर उसके बाद में कौन कौन से क्षेत्रों में, महासागरीय क्षेत्रों में, फिर देशों के अंदर, फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और फिर आपका मत्स्य व्यवसाय की समस्याएं। तो इस प्रकार से आपका मत्स्य व्यवसाय जो आपका लेसन है वो आज पूरा कंप्लीट हो गया है। आगे जो नया टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।